करंट लगने से एक युवक गंभीर घायल, उदयपुर अस्पताल में है भर्ती। रेबारी समाज ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए थाने के बाहर किया प्रदर्शन। राजसमंद जिले के खमनौर ब्लॉक के गांवगुड़ा में विद्युत लाइन रिपेयर करते ठेका कर्मी शंकर रेबारी को अचानक करंट का झटका लगा, जिसकी वजह से वह नीचे गिर गया और गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल वह उदयपुर के निजी हॉस्पिटल में उपचाररत हैं। बताया जा रहा है कि पिछले शुक्रवार की यह घटना है और अभी उसका निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से खराब है और अब इस हालत में वह पहुंच गया है कि उसकी शारीरिक रूप से वह अक्षम हो चुका है। साथ ही उसके इलाज को लेकर हो रहे खर्च को लेकर भी वह काफ़ी परेशान हो चुका है और ऐसे में न सिर्फ विद्युत निगम के ठेकेदार कंपनी से उसे उचित मुआवजा दिलाया जाए और साथ ही उसे संविदा पर फिर से नौकरी दिलाने और 50 लाख रुपए मुआवजा दिलाने की मांग उठाई है। रेबारी समाज द्वारा खमनौर थाना परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, आक्रोश व्यक्त किया और उन्होंने नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांग नहीं मानी जाती हो तो फिर समाज द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। रेबारी समाज द्वारा अजमेर विद्युत वितरण निगम के एक्सियन को भी ज्ञापन दिया गया और साथ ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की मांग उठाई गई। उन्होंने कहा कि ठेका कर्मी है और उसमें करंट की वजह से उसकी गंभीर हालत बिगड़ी है। ऐसे में इसके लिए विद्युत निगम और उसके ठेकेदार जिम्मेदार हैं, जो कि इस पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दें और साथ ही उसे नौकरी की व्यवस्था करें संविदा पर और सरस बुद्ध भी उसे आवंटित किया जाए ताकि उस परिवार के घर गुजारे पर कोई संकट न आए। देखिए ज्ञापन के बाद आक्रोशित रेबारी समाज के लोग क्या कुछ बोले, सुनिए उनकी परेशानी उन्हीं की जुबानी। ये धरना इसलिए दिया जा रहा है कि शंकर रेबारी की हाई वोल्टेज करंट लगने से उनका बहुत ही सीरियस कंडीशन में अभी है। वो बिजली विभाग के जो डिस्ट्रीब्यूशन में कार्य करता था और जो खंबे के ऊपर जो उन्होंने चढ़ के वो सुधारना चाहा, उसी वक्त वो करंट आ गया और उससे उनकी हालत ख़राब हो गई। बिजली विभाग की पहली लापरवाही ये है कि बिना पूछे उन्होंने करंट छोड़ दिया और जिससे वो घायल हो गए। दूसरी लापरवाही ये है कि उनको वहाँ से लेके हॉस्पिटल जाना चाहिए था, बजाय उसके वो घर लेके गए, 5-6 घंटा वेस्ट कर दिया। इससे उनकी और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई क्योंकि टाइमली उनको इलाज नहीं हुआ। दोनों जिम्मेदारी बिजली विभाग की है और उन्होंने ठेकेदार किया हुआ जो भी किया हुआ है उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए हम लोगों ने ये धरना दिया है कि उस परिवार के साथ में न्याय होना चाहिए। अभी शंकर गीतांजलि हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे है। एनीथिंग एनी टाइम कैन हैपन। ओके, हम तो चाहते हैं कि वो एक अच्छे हो जाए, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं है। अभी हमने सभी सरकारी अधिकारियों से बात किया, तहसीलदार यहाँ पे आए, बिजली विभाग के उच्च अधिकारी यहाँ पे आए, पुलिस के ऑफिसर तो यहाँ पे हैं ही, यहाँ पे ठेकेदार से भी बात किया और हमारी जो कमेटी है उससे भी हमने पूरा राय ली, उनके परिवार वालों से राय ली। हमारा ये डिमांड है कि उनके परिवार को आगे अपना जीवन चलाने के लिए, उनकी वाइफ है, उनका बच्चा है, जीवन चलाने के लिए आर्थिक सहायता 50 लाख रुपए सरकार दे। सेकेंडली उनको एक संविदा जो भी नौकरी है उनको एक नौकरी दे और तीसरा एक सरस दूध की जो डेयरी है ताकि वो अपने जीवन यापन के लिए कुछ बिजनेस कर सके वो दे। चौथा हमारी यह है कि जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके विरुद्ध वो कार्रवाई करे। वो ये हमारी 4 मांगे हैं। दूसरा, हमने सरकारी अधिकारियों को साफ साफ बता दिया है कि आपके पास 5 बजे तक का टाइम है। आप 5 बजे तक का बात कर लीजिए अपने अपने चैनल से। तहसीलदार अपने चैनल से बात करेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बिजली वाले अपने चैनल से बात करेगा। इवन MLA साहब से मैंने सुबह बात की तो वहाँ पे भी अभी महिमा कुमारी को भी मैसेज जा रहा है वहाँ पे, तो वो पॉलिटिकली भी उनको भी मैसेज दे दिया है। 5 बजे तक हम धरने पर बैठे रहेंगे सभी और हमने ये निर्णय लिया है कि 5 बजे तक सरकार का डिसीजन नहीं आता है तो हम सब बैठ के एक एक गांव की रणनीति बनाएंगे और 36 कौम इस धरने में महा आंदोलन चलाएंगे। कल से हम लोग 36 कौम इस धरने में आएगी, हर गांव से गाड़ियां भर भर के आएगी
बहुत बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि एक नागरिक की मौत हुई है। ये किसी एक समाज के व्यक्ति की नहीं, एक नागरिक की मौत हुई है। बार बार बिजली विभाग गलती कर रहा है, बार बार कोई सुधार नहीं। और उनका एक हो गया नियम के अनुसार 5 लाख पकड़ा दो, किसी को 7.5 लाख पकड़ा दो। ये कोई इंसान की वैल्यू है? ये क्या उन्होंने कोई अपना कोई यूनिवर्सल नियम बना लिया है पूरे संसार का कि भाई एक आदमी की कीमत 5 लाख होती है, 10 लाख होती है? हाँ, हम इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते और ये हमारी जो डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए। पूरी नहीं होगी, कल हम महा आंदोलन करेंगे और कल के बाद भी नहीं होता पूरे डिस्ट्रिक्ट में लेके जाएंगे। और इसमें 36 कौम शामिल है। फिर मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ये बार बार मैं शब्द रिपीट कर रहा हूँ। थैंक यू। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम लालजी रायका है, मैं राष्ट्रीय पशुपालक संघ का अध्यक्ष हूँ। अभी आपके सामने बस इन्होंने ये मांग रखी है ताकि क्या रखा है? क्या इन्होंने ये बता रहे हैं कि हमें तो 50 लाख और एक 50 लाख तो मुआवजा और एक जने को नौकरी चाहिए। लेकिन अब जो भी निगम के नियम और इसमें है उसके तहत ही हम बात कर सकते हैं। और इन्होंने जो मांग रखी है तो उच्चाधिकारी तक पहुंचा सकते हैं। इससे मांगा, इससे पहले हम मतलब वो आगे पहुंचाएंगे मांग।